चलिए, तो हम लोग पहले अपनी पूर्व क्लास में पढ़ रहे थे बंगाल शैली के कलाकार, और अभी हम करंट में पढ़ेंगे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी को। ये बंगाल शैली के ही कलाकार हैं और ये जीवंत कलाकार के रूप में जाने जा रहे हैं। बंगाल शैली के कलाकार हैं, इन्होंने इस शैली को जीवंत कर रखा है। ऐसा कहने का कारण बस इतना ही है कि ये ऐसे कलाकार हैं जो बंगाल शैली में वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, जिनका संबंध प्रयाग स्कूल से रहा है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है कार्य भी किया है बतौर शिक्षक के रूप में, और वर्तमान समय में आज हम इनको इसलिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो इस बार पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। और आगे इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके जीवन में चीज़ें क्या क्या थी। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? ये प्रबुद्ध शिक्षक व कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1942 में 1 सितंबर 1942 में हुआ है। और इन्होंने ज़्यादातर किस टेक्निक में काम किया है? तो इन्होंने वॉश पद्धति में कार्य किया है। और इन्होंने इस पद्धति को आज भी जीवित रखा है। इस बात का श्रेय इन्हें जाता है। इस बात का श्रेय इनको जाता है। वॉश टेक्निक की जो कला की पद्धति है, ये सबसे कठिन है। इसलिए कठिन कही जाती है। इस विधा में कार्य करना बहुत ही कठिन माना गया है, और इस पद्धति को इन्होंने आज तक अभी तक कार्य करके जीवित रखा है। आगे हम अग्रवाल जी के बारे में पढ़ते हैं कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली। तो बंगाल शैली के कलाकार या श्याम बिहारी अग्रवाल जी, बिहारी जी के कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु क्षितेंद्रनाथ मजुमदार थे। क्षितेंद्रनाथ जी से इन्होंने बंगाल या वॉश टेक्निक का कार्य सीखा, और उसके बाद बिहारी जी ने पंचवर्षीय कला डिप्लोमा भी प्राप्त किया। बिहारी जी ने पंचवर्षीय कला डिप्लोमा
कहाँ से प्राप्त किया या कब इन्हें मिला? तो इन्हें जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में मिला। कोलकाता में मिला। इनकी उपाधि क्या थी? इन्हें उपाधि कौन सी प्राप्त थी? उपाधि तो बिहारी जी को ललित कला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ललित कला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ललित कला इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विभागा अध्यक्ष की उपाधि प्राप्त हुई। विभागा अध्यक्ष की उपाधि प्राप्त हुई या अध्यक्ष पद पर काम किया इन्होंने। सदस्य ये कहाँ के रहे? इन्हें सदस्य कहाँ का बनाया गया? सदस्य तो इनको सदस्य बनाया गया था राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ का, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ। इन्होंने यहाँ पर एक बतौर सदस्य के रूप में कार्य किया और यहाँ पर कला विभाग में अपना श्रेय देते रहे। हालांकि इनको आज पढ़ाने का एक ही कारण था कि इनको 2025 में पद्मश्री से नवाजा जाएगा, इसलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी मुखर्जी। और जीवंत इसलिए कहा गया क्योंकि ये आज भी अभी इलाहाबाद में कार्य कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। इनकी प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे ये देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डिपार्चर ऑफ शकुंतला, डिपार्चर ऑफ शकुंतला, ये इनका बहुत फेमस चित्र है और पूछा जाता है डिपार्चर ऑफ शकुंतला किसने बनाया है। तो वर्तमान में अगर आप जानना चाहें तो किसे हम जानेंगे? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी को। और ये किस चीज़ से बना था, यानी किस टेक्निक में इन्होंने इसमें काम किया है? तो वॉश टेक्निक में बनाया, वॉश तकनीक में, यानी ये वॉश पद्धति में बना हुआ है। और ये इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। इलाहाबाद संग्रहालय में यह सुरक्षित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टीजीटी में कि डिपार्चर ऑफ शकुंतला कहाँ पर सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, तो इनकी पुस्तकों के बारे में जानते हैं। और डिपार्चर ऑफ शकुंतला आप ज़रूर एक बार गूगल में सर्च करके देखिएगा, बहुत सुंदर इनका चित्र है, वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें तो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अक्सर पूछ लेता है पुस्तक किसकी है, तो भारतीय चित्रकला का इतिहास इन्होंने लिखा, भारतीय चित्रकला का इतिहास। नेक्स्ट है काव्य एवं संगीत, काव्य एवं संगीत। और तीसरी इनकी पुस्तक का नाम है मानव आकृति एवं चित्र संयोजन, मानव आकृति एवं चित्र संयोजन। ये तीन इनकी पुस्तकें हैं।
इसके बाद इनके कुछ और भी प्रसिद्ध चित्र थे। सबसे फेमस तो इनका डिपार्चर ऑफ शकुंतला था, लेकिन कुछ अन्य चित्र भी हैं, उन्हें भी जानते रहिए। तो इनका है मेले से वापसी, मेले से वापसी। नेक्स्ट है मेघदूत, मेघदूत। नेक्स्ट है मेघदूत, मेघदूत के बाद है